साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के हवाले से ये खबर है कि भारत ने बांग्लादेश के साथ मोंगला बंदरगाह के टर्मिनल के ऑपरेशन की डील कर ली है। लेकिन वो इस पोजीशन में आ गया कि वो अपनी पार्लियामेंट में बजट बनाते वक्त ये रख सके कि हम फलां गरीब मुल्क को इतने पैसे देंगे। चीन का दिल टूट गया दोस्तों, और पिछले 10 दिन में अब चीन का दिल जो है वो दूसरी बार टूटा है। दूसरी बार तो दिल का दौरा ही पड़ा है डायरेक्टली चीन को। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी देखना आगे आगे क्या होता है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के हवाले से ये खबर है कि भारत ने बांग्लादेश के साथ मोंगला बंदरगाह के टर्मिनल के ऑपरेशन की डील कर ली है। ये डील ऐसे समय पर फाइनल हुई है जब पिछले ही महीने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत दौरे पर आई थी। भारत की इस डील को हिंद महासागर में चीन को काउंटर करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। चीन भी इस बंदरगाह पर अपनी नजर बनाए हुए था। बांग्लादेश का सबसे बड़ा पोर्ट चिटगोंग है, जबकि मोंगला पोर्ट बांग्लादेश का दूसरे सबसे बड़ा बंदरगाह है। अब भारत के पास ऐसे 3 विदेशी पोर्ट के ऑपरेशन की जिम्मेदारी है। साथ ही इससे चिकन नेक या सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर दबाव कम होगा। भारत को ईस्टर्न स्टेट तक पहुंचने के लिए अल्टरनेट रास्ता मिल जाएगा। हिंद महासागर में चीन को काउंटर करने के लिए भी यह बंदरगाह बेहद अहम माना जा रहा है। हिंद महासागर में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए चीन जिबूती में 652 करोड़ और पाकिस्तान के ग्वादर में 1.3 लाख करोड़ की मदद से बंदरगाह बन रहा है। वहीं चीन के पास श्रीलंका के कोलंबो और हम्बनटोटा बंदरगाह भी है। विदेशों में बंदरगाह का संचालन किसी देश की समुद्री क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। ऐसे में भारत के पास अच्छा मौका है कि वो मोंगला बंदरगाह का संचालन कर अपनी क्षमता का प्रदर्शन करे। तीस्ता वाटर प्रोजेक्ट, जिसके पीछे चीन भी पड़ा था और भारत भी पड़ा था, वो बांग्लादेश ने भारत को दे दिया। चीन का दिल टूट गया दोस्तों, और पिछले 10 दिन में अब चीन का दिल जो है वो दूसरी बार टूटा है। दूसरी बार तो दिल का दौरा ही पड़ा है डायरेक्टली चीन को। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, एक पोर्ट है वहां पे मोंगला, एक बंदरगाह है मोंगला पोर्ट। मोंगला पोर्ट की पूरी ऑपरेशनल राइट्स भारत को दे दी हैं बांग्लादेश की सरकार ने। तो जो लोग ये कह रहे थे, बड़े हंसी मजाक उड़ा रहे थे, मीम्स बना रहे थे कि भारत को निकाल दिया बांग्लादेश से और ये खुशियां मना रहे थे, होल्ड ऑन, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी देखना आगे आगे क्या होता है। अच्छा जी, एनीवे, तो मोंगला पोर्ट विल बी मैनेज्ड बाय इंडियन पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड। ये एक सरकारी कंपनी है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, ये पूरा प्रोजेक्ट होगा मैनेज इंडियन पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड का, जो कि एक होली ओन्ड सब्सिडरी है सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड की, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। SDCL यानी कि सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, ये एक प्रीमियर स्टेट एंटरप्राइज है। 2016 में मोदी सरकार ने इसको बनाया था कि हर जगह अपने पोर्ट बनाओ दुनिया में। चीन चाह रहा था, जाहिर सी बात है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का बहुत अहम हिस्सा है। चीन चाह रहा था कि किसी तरीके से यहां पे हुक डाल दे। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, एक चीज का ध्यान रखना, ये बात शेख हसीना को भी पता है, ये बात भारत को भी पता है और ये बात चीन को भी पता है। अब सब ऐसा है कि जो मोंगला पोर्ट है बांग्लादेश का सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट है चिटागोंग के बाद। चिटागोंग इज द बिगेस्ट पोर्ट और ये इंडिया का 3rd सक्सेसफुल बिड है इस कंपनी, मतलब जो शिपिंग इंडस्ट्री हमारी, जो मिनिस्ट्री है शिपिंग की, उसका। इंडिया भी एड बांट रहा खित्ते में और अमेरिका भी खित्ते में एड बांट। इंडिया की आपने मिसाल दी, ये बड़ी खूबसूरत बात है। अब आप देखें, इंडिया इस पोजीशन में आ गया कि वो अपना बजट बनाते वक्त, इंडिया आज भी 3rd कंट्री है, लेकिन वो इस पोजीशन में आ गया कि वो अपनी पार्लियामेंट में बजट बनाते वक्त ये रख सके कि हम फलां गरीब मुल्क को इतने पैसे देंगे, जिसका मतलब ये है कि उनके जो ट्रेजरी है, उनका जो ख़जाना है, उसके अंदर इतनी ताकत आ गई है, उनके वसाइल इस तरीके से कंसोलिडेट हो गए हैं, वो तरक्की के रास्ते पे इस तरीके से चल पड़े हैं कि अब ये छोटे मोटे गरीब मुल्कों को इमदाद दे सकते हैं। इस सारी स्टोरी में जो पाकिस्तान की आपने बयान की जनाब, कि वीज़ा जो है उस पे भी आप जो है वो नहीं लेंगे उनसे फ़ी, 100 मिलियन की भी बात की, इसमें मिसिंग जो लिंक है वो इंडिया है कि ये जब तक इंडियन पाकिस्तान में नहीं आएंगे ना एज ए टूरिस्ट, दुनिया में आप ये देखें सबसे ज़्यादा टूरिस्ट जापानीज होते हैं, उसके बाद चाइनीज़ होते थे, अब इंडियन होना शुरू हुआ। आफ्टर चाबहार ईरान में वो पहला था इसका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, सितवे है म्यांमार में, और अब ये हो गया आपका मोंगला
बांग्लादेश में। इसके अलावा जो हमारी प्राइवेट कंपनीज तीर मार रही हैं वो एक अलग चैप्टर है। यानी कि जैसे हाइफा पोर्ट की हम बात करते हैं जो अदानी ग्रुप कर रहा है, या उसने दार सलाम में एक पोर्ट पकड़ लिया या कहीं और एक पोर्ट पकड़ लिया, तो वो भी दुनिया भर में अपने पोर्ट्स, मैं सिर्फ इस वक्त जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है वो कहां कहां पोर्ट्स बना रही हैं मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। तो ये देखिए, उन्होंने एक पोर्ट का पूरा कॉन्ट्रैक्ट चाइना के मुंह से मालपुआ खींचा और अब बांग्लादेश का मोंगला पोर्ट पूरा का पूरा हो जाएगा इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के अंडर। अब कि भारत को फायदा क्या है? पहली चीज, बायलैटरल ट्रेड विद बांग्लादेश बढ़ेगी, यानी कि बांग्लादेश के साथ जो हम दोनों की ट्रेड है। देखिए दोस्तों, ऐसा है कि बांग्लादेश इज वन ऑफ द टॉप टेक्सटाइल फिनिश गुड्स प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, राइट? एंड दिस इज व्हाट वी कैन गेट फ्रॉम बांग्लादेश। वी शुड इंपोर्ट दिस फ्रॉम बांग्लादेश। और बांग्लादेश को जो चाहिए हमसे, बांग्लादेश ने चाइना से बहुत सारी चीजें ली हैं और आज की तारीख में बांग्लादेश की जो आर्म्ड फोर्सेज हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इसके ऊपर भी हमने करा था, इसी प्लेटफॉर्म पे हमने एक वीडियो करा था जहां पे हमने ये बताया था किस तरीके से जो बांग्लादेश की आर्मी, बांग्लादेश की नेवी, बांग्लादेश की एयरफोर्स आज की तारीख में रो रही है, बुरी तरीके से रो रहे हैं वो लोग। वो कह रहे हैं यार ये क्या है, ये चाइना का जहाज उड़ता नहीं है, चाइना की बंदूक फायर करती नहीं है, चाइना की नाव तैरती नहीं है पानी में, भाई हम इसका करें क्या? और जब चाइना से कहते हैं कि तुमने जो माल बेचा है वो घटिया माल है, क्या तुम इस घटिया माल को रिप्लेस कर सकते हो? चाइना की कंपनी कहती है बिल्कुल हुजूर, 100% रिप्लेस करेंगे, लेकिन पैसा दो। वो कह रहा भाई पैसा किस चीज का, तुमने माल ही घटिया पहुंचाया है, ये काम नहीं कर रहा, बदल के दो हमें। कह रहा नहीं, अब तो तुमने खरीद लिया। तो चाइनीज इसके सामने। और दूर दराज के मुल्कों की बात कर रहा हूं मैं, अमेरिका, इवन कनाडा तक के मुल्कों की, तो वहां से तो 15 मिनट में बॉर्डर क्रॉस होता है। तो वहां से ये बिलियंस ऑफ पीपल जो हैं वो जब तक पाकिस्तान में नहीं आएंगे, और उनके लिए माहौल तो क्रिएट करना कोई मसला ही नहीं है, उनके लिए आपने बदतमीज पुलिस वाले भी तब्दील करने की जरूरत नहीं, और वो माथे पे आंखें लगाई हुई बैठे हुए इमिग्रेशन ऑफिसर भी चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो लोग इसके आदी हैं, वो एक ही तरह का सिस्टम है आर पार। तो बस उनको आने के लिए माहौल क्रिएट करना जो है वो ज़रूरी है। और जब तक पाकिस्तान अपनी किसी भी चीज़ की शुरुआत अगर उसने करनी थी, तो ये बजाय इसके कि लोगों को $10 का इंसेंटिव देता, वो शुरुआत इस बात से करता कि चले इंडिया से किसी वजह से हमारी तिजारत नहीं हो सकती या दोस्ती नहीं हो सकती, लेकिन हम टूरिज्म खोलते हैं। टूरिज्म एक इंडिविजुअल एक्टिविटी है, उसमें एक इंडिविजुअल अपने खर्चे पे दूसरे मुल्क में जाता है, तो उससे हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उनकी कोई बाकायदा इंडिया के अवाम के साथ तो आपकी कोई दुश्मनी नहीं ना, एक टूरिस्ट के साथ तो कोई आपका खानदानी झगड़ा नहीं है जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान अब बन गया है। तो उसको अगर वो इस तरह कंसंट्रेट करते कि हम शुरू जो है वो इंडिया से करते हैं, वीज़ा फ्री कर देते हैं, या वीज़ा जो है उसमें ये रिलैक्सेशन है, प्रोसेस स्पीड अप कर देते हैं, रिक्वायरमेंट कम कर देते हैं, तो एक फ्लो शुरू हो जाए, और एक ही सीज़न में आप देखें कि पाकिस्तान की टूरिज्म के हवाले से सिचुएशन ही बदल के रह जाए। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।